मॅच होती, मॅच कॅन्सल झालेली ना, केरळला मॅच होती, मॅच कॅन्सल झाली त्यामुळे मुंबई आणि काल कोलकाता होता, प्लॅन झाला कोलकाता. आमचा होते म्हणा घेता टीसी अवघ्या काही वेळेत आदरणीय पाटील साहेबांचं पार्थिव या ठिकाणी आणण्यात येईल आणि मग शासकीय इतमामात पोलीस बांधवाच्या वतीनं, पोलीस दलाच्या वतीनं समोर जो विशेष मंच निर्माण करण्यात आलाय त्यावरती ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतर शासकीय इतमामात पुढचा विधी संपन्न होणार आहे. प्रवेशद्वारावरनं दोन्ही बाजूला जनतेसाठी मार्ग काढून देण्यात आले.
त्या मार्गाने पाठीमागच्या बाजूला आपण स्थानापन्न व्हावं. रिफ्लेक्ट मिळतं ना, हे बघ ग्रीनच्या रिफ्लेक्शन. पोलिसांच्या वतीनं पार्थिव इथं आल्यानंतर शोकशस्त्र आणि बाजूशस्त्र होईल. मला असं वाटतं ग्रीन त्यानंतर आहे. उपस्थित मान्यवर पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहतील. आहे असंच आहे. त्यानंतर गार्ड ऑफ ऑनर आणि जनरल सल्यूट आणि फायर शासकीय इतमामात देण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रध्वज जो की पार्थिवावर ठेवून आणलेला असतो तो पाटील परिवाराकडे सुपूर्द करण्यात येईल आणि मग पुढील विधी सुरू होईल. विधी सुरू झाल्यानंतर मान्यवरांची प्रातिनिधिक शोक संदेश या ठिकाणी होईल. कृपया याची नोंद घ्यावी. एक अत्यंत दुःखद प्रसंग देशाचं नेतृत्व म्हणून ज्याने लातूरचा नावलौकिक केला ते आदरणीय कैलासवासी शिवराजजी पाटील चाकूरकर साहेब आज आपल्यामध्ये नाहीये आणि त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्रित आहोत. अनेक आठवणींचा संग्रह प्रत्येकाच्या मनात दाटून येतोय. लातूरच्या राजकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत असताना पाटील साहेबांनी राजकारणाची उंची वाढवली. लातूरचे दोन्ही नेते ज्यांचा आज आठवण येते, लोकनेते स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख साहेब आणि लोकनेते स्वर्गीय शिवराजजी पाटील चाकूरकर साहेब, यांनी लातूरचं राजकारण उंचीवर नेलं. त्याचबरोबर विकासात्मक दृष्टिकोनातून लोकांची सेवा केली. सन्माननीय शिवराजजी पाटील चाकूरकर साहेब लोकसभेचे माजी अध्यक्ष म्हणून त्यांचा कार्यकाल सतत स्मरणात राहील. एक चिरंतन शाश्वत मूल्याधिष्ठित व्यक्तिमत्वाचा जागर करणारं व्यक्तिमत्व म्हणूनही त्यांच्याकडे आपण पाहत होतो. श्रीमद भगवद्गीतेवरचा त्यांचा प्रगाढ अभ्यास, आध्यात्मिक चेतनेतून योग आणि प्राणायाम याची साधना, सर्वधर्म समभाव या असंख्य बाबी आज मनामध्ये पुन्हा एकदा तरळून येत आहेत. शांत संयमी मितभाषी स्वभाव, स्वभावातील गुणवैशिष्ट्य, एकंदरीत राजकीय क्षितिजावर काम करत असताना समाजसेवेचंही व्रत त्यांनी अखंड जीवनभर राखलं. नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप साहेब यांची उपस्थिती इथं आहे. जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकारी उपस्थित आहेत. देशभरातून मान्यवर आल्यामुळं त्यांना हिंदी भाषेतून कळावं म्हणून सूचना आली, त्याचं पालन केलं जाईल. स्वर्गीय शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब
देश के कद्दावर नेता में से एक नेता थे जो आज हमारे बीच नहीं है। एक सरल स्वभाव की अनूठी मिसाल स्वर्गीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब ने देश के सामने रखी। राजनीति में अपने कार्य से और औदार्य से देश के लोगों के साथ साथ विदेश के कई परिषदों में उन्होंने सम्मिलित होकर भारत का गौरव बढ़ाया। ये सब चीजें लातूर की मिट्टी की देन थी। श्रीमान इंदिवर सिंह साहब IPS DIG एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब आर्म्ड पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लोकसभा के सभापति सम्माननीय ओम जी बिरला साहब यहाँ पर पधारे हैं। बहुत ही कठिन क्षण, दुखद क्षण है। सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष सभापति परम आदरणीय ओम जी बिरला साहब यहाँ पर पधारे हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच के सामने स्थानापन्न हो। एक ऐसी मिसाल शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब माजी मंत्री आदरणीय कराड साहेब यांची उपस्थिती या ठिकाणी लाभते। माजी खासदार सुधाकर श्रंगारे सर यांची उपस्थिती या ठिकाणी लाभते। सम्माननीय भारत के संरक्षण राज्य मंत्री आदरणीय संजय जी सेठ साहब यहाँ पधारे हैं। सभी मान्यवर कद्दावर नेता, देश के कद्दावर नेता अपनी राजनीति के साथी को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद। आदरणीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब एक मिसाल थे देश के लिए, दुनिया के लिए। उन्होंने लगभग 6 दशकों तक 60 साल तकरीबन देश की सेवा की और कल प्रातःकाल उनका निधन हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। सभी देश के नेताओं ने शोक संदेश यहाँ पर भेजा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब, इनका भी शोक संदेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित जी शाह साहब, इनका भी शोक संदेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है। राजनीति के क्षेत्र के एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे आदरणीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब। एक सच्चे दिल के इंसान, राजनीति में लोक सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम जिन्होंने प्रयास किया। लातूर का नाम भारतवर्ष के सीने पर अपनी सेवा से अमिटता के साथ रखने में परम आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब का योगदान रहा। जीवन के प्रत्येक क्षणों को, श्वास को अपनी सेवा के साथ जीने का उनका तरीका अनूठा था। आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए भारतवर्ष के सभी कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय ओम जी बिरला साहब, केंद्रीय संरक्षण मंत्री सम्माननीय नामदार संजय जी सेठ साहब,
सन्माननीय ईश्वर जी खंडरे साहब, मंत्री कर्नाटक, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव जी चव्हाण साहब, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र दिलीपराव जी देशमुख साहब, महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों से आए हुए खासदार, आमदार, राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न दलों से आए हुए सभी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। देश के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनीति में रहकर भी अपनी शख्सियत का निखार जिन्होंने उम्र भर बरकरार रखा, एक ऐसी शख्सियत जिनके जाने से लातूर, महाराष्ट्र और पूरा देश दुख और क्लेश की वेदना में डूबा हुआ है। भारतवर्ष की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को संसद के पटल पर संवैधानिक रूप से रखते हुए शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब ने जो भूमिकाएं निभाई हैं वो सराहनीय है, और आज उन पर प्रेम की बौछार करते हुए ये भीड़ यहां पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद है। आदरणीय पाटिल साहब का पार्थिव यहां पर कुछ ही पलों में उनके परिवारजनों के साथ मंच के सामने होगा। महाराष्ट्र पुलिस और लातूर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर प्रबंधन किया गया है, आप लोगों की भी सुविधा हो सके और अंतिम श्रद्धांजलि भी दे सके। आदरणीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब, जो कि आप हमारे बीच नहीं रहे, यही जिंदगी का फलसफा है। हर एक इंसान को एक दिन यहां से चले जाना है। सांसों की गति और लय टूट जाने पर ईश्वर के चरणों में लीन होने वाली आत्माएं पृथ्वी को छोड़कर चली जाती हैं, और फिर वहां से कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि अपनी लौकिक जीवन की परछाई हमेशा के लिए दुनिया में छोड़कर चली जाती है। आदरणीय पाटिल साहब भी उनमें से एक थे। देश के सभी पार्टियों के नेता से उनकी बहुत अनूठी शख्सियत और मेलजोल भी था। कुछ शख्सियत राजनीति से परी होती हैं, उनमें आदरणीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब, इनका नाम ऊंचा रहेगा। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार और स्वर्गीय पाटिल साहब को अंतिम विदाई दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से लातूर कलेक्टर श्रीमती वर्षा ठाकुर गोटे मैडम, पुलिस महकमे की ओर से शाहजी उमाप साहब, पुलिस उप महानिरीक्षक नांदेड़ क्षेत्र, डीआईजी पंजाब इंदरवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक लातूर श्री अमोलजी तांबे, और यहाँ लोकसभा के विपक्ष के नेता
आदरणीय खासदार मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब यहां पर तशरीफ ला चुके हैं अपने साथी को भावभीनी श्रद्धा सुमन देने के लिए। आदरणीय लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता खासदार श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे स्थानापन्न हो। उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एमएलए श्रीमान अमित जी विलासराव जी देशमुख साहब यहां पर मौजूद है। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा वे स्थानापन्न हो। स्टेजच्या बाजूला गर्दी करू नका। पोलीस बांधवांना विनंती आहे, इथले सगळे लोक काढा। समोर जे स्टेजच्या येतात सम्माननीय आमदार धीरज भैया विलासराव जी देशमुख साहब ये भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद है। लातूर लोकसभा के खासदार डॉक्टर शिवाजीराव काळगे साहब ये भी मौजूद हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमोल जी तांबे और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों से अनुरोध है, ये जो सामने के दायरे में लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वे पीछे चले जाएं। सम्माननीय राज्यसभा के खासदार रजनीताई पाटिल मैडम जी यहाँ पर मौजूद है। देश के अलग अलग हिस्सों से कद्दावर नेता आज यहाँ पर मौजूद है। थोडस पाठीमागं व्हा समोरच्या। देश के कद्दावर नेता रहे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे, केंद्रीय गृह मंत्री रहे, पंजाब और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। ऐसे होनहार नेता जिन्होंने राजनीति में एक नई नींव डाली, सभ्यता, संस्कृति और भारतवर्ष की परंपरा को दुनिया के पटल पर रखा। ऐसे नेता साठी मंचाच्या डाव्या बाजूला व्यवस्था आहे, कृपया सगळ्यांनी त्यांना जागा करून द्यायची आहे प्लीज। शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब, इनका पार्थिव कुछ ही पलों में गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से यहां पर लाया जाएगा। उनके परिवार के सदस्य, उनके पुत्र शैलेश जी पाटिल चाकूरकर साहब और उनकी स्नुषा डॉक्टर अर्चनाताई पाटिल चाकूरकर मैडम और उन्हीं के दोनों पौत्री इन परिवारजन के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ यहां पर पार्थिव को लाया जा रहा है। शैव परंपरा के अनुसार भारत के तिरंगे के सम्मान के साथ पुलिस
मुड़ा हीरे छत और पार्थिव धीरे 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 चाल में एक तन्मयता के साथ बैठी हुई मूर्ति के रूप में अंतर्ष्टिकांड बंद परम आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकुरकर साहब का पार्थिव पीछे उनके पौत्र शैलेश पाटिल चाकुरकर साहब शैव परंपरा के अनुसार धार्मिक विधि हमारी परंपरा अंतर्ष्टिकांड बाजो छत अंतर्ष्टिकांड भगल छत दो फाइल में रहने चल पीछे मुड़ा छल और ये पार्थिव को पीछे मुड़ा अपनी जगह पर रखा गया और यहाँ पर शोक शस्त्र होगा। शोक शस्त्र के लिए पुलिस स्थान ग्रहण करने जा रही है। ये प्रोटोकॉल है सरकारी महकमे का। पुलिस द्वारा शोक शस्त्र यहाँ पर दिया जा रहा है। अंतर्ष्टिकांड सावधान समोर बसा अंतर्ष्टिकांड सलामी छत अंतर्ष्टिकांड शोक छत सलामी देता अंतर्ष्टिकांड सलामी छत अंतर्ष्टिकांड बाजो छत धन्यवाद। और इसी के साथ पुष्प चक्र समर्पित करने का समय। सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय खासदार श्री ओम जी बिरला साहब भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए और इनके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता एआईसीसी के चेयरमैन आदरणीय खासदार श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा
स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब को पुष्प चक्र समर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे। बहुत गहरा संबंध रहा खड़गे साहब का और पाटिल साहब का। लगभग 60 साल की राजनीति में बड़े करीब से उन्होंने देखा। आज ऐसे राजनेता को हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सम्माननीय श्रीमान मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, लोकसभा के विपक्ष के नेता, इन्होंने श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ केंद्रीय संरक्षण मंत्री सम्माननीय श्रीमान खासदार संजय जी सेठ साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब को आप पुष्प चक्र से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहुत ही गमगीन माहौल, दुखद माहौल। इन्हीं के बाद कर्नाटक के मिनिस्टर सम्माननीय ईश्वर जी खंड्रे साहब, आपसे अनुरोध है आप पुष्प चक्र अर्पित करें और श्रद्धा सुमन दें। इन्हीं के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान खासदार सम्माननीय अशोक राव जी चौहान साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लातूर लोकसभा के मतदार संघ के सम्माननीय खासदार डॉक्टर शिवाजी राव जी काड़गे साहब, इनसे अनुरोध है कि वे सामने आए और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सम्माननीय राज्यसभा सदस्य अजीत जी गोपछेड़े साहब से अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित करें। सम्माननीय पूर्व मंत्री खासदार भागवत जी कराड़ साहब, इनसे अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित करें। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता आदरणीय दिलीप राव जी देशमुख साहब से अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर स्वर्गीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद। और इसके बाद गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रशासन श्रद्धांजलि देने जा रहा है। मैं सबसे पहले नांदेड़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सम्माननीय श्रीमान शाहजी उमाप साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विभाग की ओर से पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सम्माननीय श्रीमान शाहजी उमाप साहब, पुलिस उप महानिरीक्षक नांदेड़ परिक्षेत्र नांदेड़।
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इन्हीं के बाद पंजाब से आए हुए डीआईजी साहब श्रीमान इंदरवीर सिंह साहब, इनसे अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन समर्पित करें। लातूर जिला प्रशासन की ओर से लातूर जिले के कलेक्टर सम्माननीय श्रीमती वर्षा ठाकुर घुगे मैडम, आपसे अनुरोध है जिला प्रशासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर आप श्रद्धांजलि दें। लातूर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से सम्माननीय जिला पुलिस अधीक्षक माननीय श्री अमोलजी तांबे साहब पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लातूर महानगर पालिका की ओर से लातूर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सम्माननीय श्रीमान राहुल जी मीना साहब यहां पर प्रशासन की ओर से श्रद्धा सुमन देंगे। धन्यवाद। स्थानीय आमदार वो भी श्रद्धा सुमन यहां पर समर्पित करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और लातूर शहर के सम्माननीय आमदार एमएलए अमित जी विलासराव जी देशमुख साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धांजलि अर्पित करें। सम्माननीय श्रीमान महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सम्माननीय आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धा सुमन समर्पित करें। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उदगीर विधानसभा के एमएलए श्रीमान संजय जी बनसोड़े साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन समर्पित करें। सम्माननीय औसा विधानसभा के एमएलए सम्माननीय अभिमन्यु जी पवार साहब, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सम्माननीय खासदार रजनीताई जी पाटिल मैडम, इनसे भी मैं विनती करूंगा कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। संसद के पूर्व एमपी रहे आदरणीय चंद्रकांत जी खैरे साहब, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माजी केंद्रीय मंत्री भगवंत जी खुब्बा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे पुष्प चक्र अर्पित करें।
अखिल भारतीय कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे आदरणीय हर्षवर्धन जी सपकाळ साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दें। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ जस्टिस नरेश जी पाटिल साहब ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पुलिस महकमा तैयार है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। अंत्येष्टि गार्ड जनरल सलामी 6 अंत्येष्टि गार्ड बाजो 6 अंत्येष्टि गार्ड खड़े खड़े एक सलाम हर दिसतं ना. ट्रॅफिक आहे मध्ये पेश कर हर फिर बार पेश कर हर फिर बार पेश कर हर खाली कर अंत्येष्टि गार्ड बाजो 6 और इसके बाद पार्थिव पर भारत का जो तिरंगा है, हमारा राष्ट्रध्वज है, वो परिवार की सदस्य की जानिब सुपुर्द किया जाएगा। पाटिल परिवार के सदस्य, पाटिल परिवार के सुपुत्र शैलेश जी पाटिल चाकुरकर साहब, इनके पास, इनके हाथों में पूरे सम्मान के साथ ये राष्ट्रध्वज सुपुर्द किया जाएगा। बड़ा दुखद क्षण है। आदरणीय शिवराज जी पाटिल साहब के सुपुत्र शैलेश जी पाटिल साहब के हाथों में पुलिस द्वारा झंडा सौंपा गया। अंत्येष्टि गार्ड अंतिम का सलामी देंगे। सलामी 6
अंत्येष्टिगाड भाजप 6 अंत्येष्टिगाड उठाव खाली केस अंत्येष्टिगाड बगल 6 आणि आता गार्ड विसर्जन होईल. अंत्येष्टिगाड निकट लाईन छल अंत्येष्टिगाड विसर्जन आणि यानंतर नातेवाईकांनी पुढच्या विधीसाठी प्रारंभ करायचा आहे. दरम्यानच्या काळात प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये शोक संदेश या ठिकाणी देण्यात येतील आणि अंत्यविधीची पुढची कार्यवाही प्रारंभ होईल. धन्यवाद. या ठिकाणी विधी प्रारंभ होईल. विदाऊट माईक विधीचे मंत्र तिथं पठण होतील आणि दरम्यानच्या काळामध्ये इथं शोक संदेश श्रद्धांजली. सर्वप्रथम माजी मंत्री बसवराजजी पाटील साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण श्रद्धांजलीला प्रारंभ करावा आणि श्रद्धासुमन समर्पित करावे. खाली घेऊ सॉरी काल सकाळी 6 वाजता आपल्या सर्वांचे श्रद्धास्थान त्या देशाचे आपल्या राज्याचे सुपुत्र आदरणीय शिवराज पाटील साहेबांचं दुःखद निधन झालं. ही बातमी आपल्या सर्वांच्यासाठी खूप मोठ्या दुःखाची ही बातमी आहे. त्याच्यामुळं संपूर्ण राज्यामध्ये देशामध्ये एक शोककळा पसरली. पाटील साहेब यांचे राजकीय प्रवास
60 वर्षामध्ये त्यांचं सुसंस्कृतपणा, त्यांचा संयम, चारित्र्य संपन्नता, त्याचं एक मूर्तिमंत रूप म्हणजे पाटील साहेब होते. आणि अशी ही व्यक्ती, मला वाटतं पाटील साहेबांच्या जाण्यामुळं एका कुटुंबाचं, एका व्यक्तीचं वगैरे ही हानी नाही, ही संपूर्ण देशाची हानी आहे, राज्याची हानी आहे. आणि पाटील साहेब म्हणजे ही एक देशाची संपत्ती होती. आणि म्हणून आज आपल्यावरती एक खूप मोठं दुःखाचं डोंगर कोसळलेलं आहे. आणि एवढंच म्हणेन की त्यांच्या जाण्यामुळं एक फार मोठी पोकळी आपल्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. पाटील साहेबांचं आणि आमच्या परिवाराचे अतिशय जवळचे संबंध, त्यांनी विशेष करून माझ्यावरती मुलासारखं प्रेम केलं. माझ्यासारखे अनेक माणसं त्यांनी घडवलं. खरं म्हणजे त्यांच्याबद्दल बोलत असताना आम्हाला शब्द फुटत नाहीत, शब्द अपुरे आहेत. आणि मी परत असं म्हणेन, पाटील साहेबाला श्रद्धांजली अर्पित करण्याची वेळ आमच्यावरती येणं म्हणजे आमचं दुर्दैव आहे. आणि म्हणून मी अतिशय जड अंतकरणानं मी त्यांना आपल्या सर्वांच्या वतीनं, परिवाराच्या वतीनं, भारतीय जनता पक्ष लातूर जिल्हाध्यक्ष नात्यानं त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो. आणि या ठिकाणी पाटील परिवार, शैलेश पाटीलजी, अर्चनाताई पाटील या दुःखातून सावरण्याची शक्ती त्यांना परमेश्वर देवो, ही ईश्वरकडे प्रार्थना करतो. आणि माझ्या वतीनं परत श्रद्धांजली अर्पित करून थांबतो. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद. यानंतर माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर साहेब यांना विनंती आहे श्रद्धासुमन अर्पित करावे. सन्माननीय शिवराजजी पाटील चाकूरकर साहेब यांचं दुःखद निधन झालं. आणि या जिल्ह्यातील आपल्या सर्वांचं पितृतुल्य नेतृत्व आणि ज्यांच्याकडे बघून आमच्यासारखे अनेक कार्यकर्ते घडले, आज ते आपल्यातून निघून गेले. निलंगेकर आणि चाकूरकर कुटुंब हे अनेक राजकीय जवळपास 50 वर्ष दोन्ही कुटुंब एकत्रित त्या ठिकाणी काम केलेले. एकच प्रसंग मी आपल्या सर्वांना सांगून, या व्यक्तिमत्वाच्या बाबतीमध्ये असं व्यक्तिमत्व होणं नाही हे देखील आपल्या लक्षात येईल. या सुरुवातीच्या निवडणुकीमध्ये माणिकराव सोनवणे यांच्या विरोधात चाकूरकर साहेब निवडून आले. आणि मिरवणूक चालू असताना ज्यावेळेस माणिकराव सोनवणे साहेबांच्या घरासमोर मिरवणूक आली, चाकूरकर साहेब गाडीतून उतरले. सर्वजण म्हणत होते त्यांच्या घरी जाण्याची गरज नाही, पण चाकूरकर साहेब गाडीतून उतरून त्यांच्या घरी गेले, त्यांच्या शुभेच्छा घेतल्या आणि त्याच्यानंतर पुढे ते आले. त्याच्यानंतरचा हा त्यांचा विजयाचा प्रसंग आहे. आणि ज्यावेळेस अक्का निवडून आल्यानंतर लोकसभेमध्ये अक्कांची पहिल्यांदा त्यांची भेट झाली. आणि अक्कांची भेट झाल्यानंतर अक्कांनी त्यांचे दर्शन घेतले, अक्कांना जवळ त्यांनी त्या ठिकाणी करून घेतले. आणि काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत अक्कांना घेऊन गेले आणि सांगितले की हे माझ्या घरातली व्यक्ती आहे, माझ्या फॅमिलीतली ही व्यक्ती आहे आणि आज ही त्या ठिकाणी निवडून आली. म्हणजे आज असं नेतृत्व हे परत देशामध्ये होणं नाही. कारण विजयानंतर कशा पद्धतीने आपण पुढे चालायला पाहिजे आणि पराभवानंतरही कसं पुढे जायला पाहिजे. लातूर जिल्ह्याला जो सुसंस्कृतपणाचा जी ओळख दिलेली आहे ते खऱ्या अर्थाने शिवराजजी पाटील चाकूरकर साहेबांनी दिलेली आहे.
आम्ही सर्वांनी त्यांचा हा वारसा घेऊन पुढे चालायला पाहिजे, हीच आमची त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली असणार आहे. ओम शांती. धन्यवाद साहब. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता सम्माननीय श्रीमान दिलीपराव जी देशमुख साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन समर्पित करें. अत्यंत शोकाकुल वातावरणामध्ये आपण सर्वजण आपल्या लाडक्या नेत्याला आदरणीय शिवराजी पाटील साहेबांना अखेरचा निरोप देण्याच्यासाठी अत्यंत जड अंतकरणाने या ठिकाणी उपस्थित आहोत. काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून गेली 6 दशकं त्यांनी लातूर जिल्ह्याची, महाराष्ट्राची आणि देशाची अत्यंत प्रामाणिकपणे सेवा केली आणि सर्वसामान्य गोरगरीब माणसाच्या जीवनामध्ये 4 दिवस आनंदाचे यावेत, सुखाचे यावेत म्हणून शेतकरी असेल, कष्टकरी असेल, सुशिक्षित डॉक्टर, इंजिनियर्स असतील, युवक असतील, महिला असतील, यांचे प्रश्न सोडवण्याच्यासाठी त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून जी जी पदं मिळाली त्याचा पुरेपूर उपयोग घेऊन समाजामध्ये बदल घडवून आणण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालं, हे आपल्या सर्वांना परिचित आहेच. स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिराजी गांधी असोत, राजीवजी गांधी असोत, पी नरसिंहराव असोत, डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेब असोत, यांच्या सानिध्यामध्ये त्यांना मंत्री म्हणून काम करता आलं, केंद्रीय मंत्री म्हणून काम करता आलं, गृहमंत्री म्हणून काम करता आलं, पंजाबचे राज्यपाल म्हणून त्यांना काम करता आलं. स्वर्गीय पंतप्रधान अटलजी वाजपेयी यांच्या काळामध्ये सुद्धा विरोधी पक्षाचे उपनेते म्हणून सुद्धा त्यांना काम करता आलं. एक अजात शत्रू, एक सर्वांचे प्रेमाचे संबंध असलेले, एक चिंतनशील व्यक्तिमत्व, एक लेखक, कवी, चित्रकार, चांगले वक्ते, चांगले मित्र, आणि म्हणून जी काही पिढी आज लातूरमध्ये आपल्याला दिसते, मग ते आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब असोत किंवा आम्ही सगळेच असोत, आणि सहकारी म्हणून निलंगेकर साहेब असोत, माकडीकरजी असोत, या सर्वांना बरोबर घेऊन या जिल्ह्याला, या राज्याला पुढे कसं घेऊन जाता येईल या बाबतीतले प्रयत्न, या बाबतीतलं मार्गदर्शन त्यांनी या ठिकाणी केलं. आणि राजकारणामध्ये एक निष्कलंक राजकारणी, अभ्यासू राजकारणी, तत्ववेत्ता राजकारणी आणि एक चांगलं सौहार्दपूर्ण वातावरण या जिल्ह्यामध्ये राजकारणामध्ये असेल, अशा प्रकारचं एक मोठं काम त्यांच्या हातून झालेलं आहे. त्यांच्या नसण्याची उणीव लातूरकरांना आणि महाराष्ट्रातल्या अनेकांना जाणवेल. ही पोकळी भरून निघणं हे कठीण आहे. आपल्याला कोणालाही असं वाटलेलं नव्हतं की इतक्यात त्यांची, खरं म्हणजे ते स्वतःच्या प्रकृतीबद्दल नेहमीच काळजी घ्यायचे, व्यवस्थित राहायचे, आणि म्हणून हा प्रसंग एवढा लवकर येईल असं आपल्याला वाटलेलं नव्हतं. शेवटी जन्म आहे तिथे मृत्यू हा अटळ असतो. मी देशमुख परिवाराच्या वतीनं, लातूरकरांच्या वतीनं आणि तमाम कष्टकरी आणि युवकांच्या वतीनं, सुशिक्षित वकिलांच्या वतीनं त्यांच्याबद्दल बोलावं तेवढं थोडं आहे, कारण गेल्या 60 वर्षाचा नुकतंच कॉलेजमध्ये प्रवेश केल्यापासनं त्यांच्या सहवासामध्ये राहता आलं, शिकता आलं, आणि म्हणून आज जड अंतकरणाने त्यांच्या प्रति मी श्रद्धांजली न मानता विनम्र अभिवादन त्या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. ओम शांती. धन्यवाद साहेब. विधी बाजूला चालू आहे. दरम्यान चंद्रकांतजी खैरे साहेब, माजी खासदार, अल्पावधीमध्ये श्रद्धांजली देत आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की आपण श्रद्धासुमन समर्पित करावे.
शोकाकुल बंधू आणि भगिनी मातांनो, माझे मार्गदर्शक आणि आम्हाला नेहमी आशीर्वाद देणारे परमपूज्य शिवराज पाटील चाकूरकरजी आज आपल्यातून निघून गेले. त्यांच्या खूप आठवणी माझ्याजवळ. ज्यावेळेस मी महाराष्ट्राचा गृहनिर्माण मंत्री होतो त्यावेळेस रेंट ॲक्ट आला होता आणि त्या रेंट ॲक्टच्या निमित्ताने आमच्या सर्व आमदारांनी सांगितलं की आपण त्यांच्याकडे जाऊया. मग आम्ही त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन केलं आणि त्यांनी सांगितलं की लोकसभेत फक्त आवाजी मतदान झालं, असं काही त्या ठिकाणी अजून कायदा नाही झाला, पण तुम्ही तुमचं काम चालू द्या. ती आमची पहिली भेट, म्हणजे तशी भेट होत होती पण अशी राजकीय पहिली भेट. मी 20 वर्ष खासदार होतो. 20 वर्ष खासदार असताना कंटिन्युअसली मी त्यांच्या सानिध्यात होतो. काही अडचण नाही की त्यांना विचारायचं. आदरणीय शरद पवार साहेब आणि शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब हे दोन्हीही त्या ठिकाणी आम्हासर्व मराठी खासदारांना त्या ठिकाणी नेहमी मार्गदर्शन आणि सल्ला पण द्यायचे. हे सगळं पाहत असताना मी या ठिकाणी मुद्दाम एकच माझा एक अनुभव असं सांगतो. तर सिंधी समाज त्या ठिकाणी जो महाराष्ट्राच्या अनेक वर्षापासून आला पाकिस्तानमधून, मग त्यांना खूप नोटीस आल्या, पत्र आलं, त्यांना काढून टाकायचं ठरलं. मी सरळ यांच्याकडे गेलो. मला साहेब कसं काय ते, आता माझ्या शहरातच खूप जण आहे. तर खूप मग प्रयत्न करून 1 महिन्याच्या आतच त्यांनी 57 सिंधी बांधवांना कायम केलं, इंडियन सिटिझनशिप दिली त्यांनी. हे सगळं मोठं त्यांनी काम केलं. अशा अनेक कामं त्यांनी केले आणि अनेक वेळेस त्या ठिकाणी शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा खूप चांगला संबंध त्यांचा होता. आज काल रात्रीच माननीय शिवसेना पक्षावर उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी स्वतः बोलणं केलं आणि दुःख व्यक्त केलं. आणि आज मी या ठिकाणी सांगेल की आम्ही सगळे या लातूर जिल्ह्यात मी ते नेहमी काम करतो. आम्ही नेहमी लातूर आलो की ते मला घरी जेवायला बोलवायचे, चर्चा करायची. दिल्लीला सुद्धा घरी बोलवायचे. एक आमचं नेतृत्व आम्हाला जे पाहिजे असतं ते नेतृत्व आज आमच्यापासून दूर गेलं. मी या ठिकाणी त्यांची चिरंजीव, त्यांची कन्या यांना हे दुःख विसरण्याची शक्ती आणि बाकी आपल्या सर्व बंधू आणि भगिनींना दुःख विसरण्याची शक्ती परमेश्वराने द्यावी आणि त्यांचं पूर्ण वैकुंठामध्ये कैलासामध्ये त्यांचं चिरशांती व्हावी ही प्रार्थना करतो. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षातर्फे, माझ्या खैरे परिवारातर्फे, कारण ते क्लोज संबंध होते. ज्या ज्या वेळेस संभाजीनगरला आले की ते मला बोलून घ्यायचे आणि आम्ही प्रत्येक कार्यक्रम त्यांचा त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचो मी. म्हणून खूप दुःख झालं, कालपासून खूप दुःख झालं. हे अशी व्यक्ती होणे नाही. आमच्या सर्वांच्या वतीने मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. यानंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय खासदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण शोकसंदेश आणि श्रद्धासुमन समर्पित करावे. आदरणीय शिवराज पाटील साहेबांना भावपूर्ण निरोप देण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी एका शोकाकुल वातावरणामध्ये आपण आज सर्व एकत्र आलेलो आहोत. शिवराज पाटील साहेबांच्या कारकिर्दीबद्दल इतरांनी आपले सर्वांना अनुभव विशद केलेलेच आहेत. परंतु जे कौटुंबिक संबंध स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण साहेबांची आणि शिवराज पाटलांची जे राहिलेले आहेत, अतिशय लहानपणापासूनच मी शिवराज पाटील साहेबांना फार जवळून पाहिलेलं आहे, जवळून अनुभवलेलं आहे. त्यांची धार्मिक गुरु सत्यसाई बाबांची राहिलेली आहे आणि जग जाहीर आहे. म्हणजे बाबांनी शंकरराव चव्हाण साहेब असो, शिवराज पाटील साहेब असो, चव्हाण साहेब असो, हे दोघंही नगरपालिकेचे अध्यक्ष राहिले. राज्याच्या राजकारणात सुद्धा विविध महत्वाची पद दोघांनी भूषवली आणि सर्वांनी सांगितल्याप्रमाणे एक शिस्तबद्ध राजकारण, एक वैचारिक मूल्य असणारं राजकारण आणि अतिशय सर्वांशी असलेले सौजन्याचे चांगले संबंध
या शिवराज पाटील साहेबांचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. केंद्रामध्ये सुद्धा गृहमंत्री पदापासून ते लोकसभेचे सभापती आणि त्यानंतर पंजाबचे राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये अनेक महत्वाची पदं त्यांनी भूषवली. अशा प्रकारचा दीर्घ प्रवास हा पाटील साहेबांचा राहिलेला आहे. आम्ही त्यांच्याकडून बरंच शिकलो. त्यांची शिस्त, त्यांच्या वागण्याची पद्धत, लहान असो मोठा असो प्रत्येकाला आपल्याला दरवाजापर्यंत सोडून येण्याची त्यांची जी प्रोटोकॉल होता, जी पद्धत होती, ती आम्ही कोणी विसरू शकणार नाही. आणि सातत्याने मार्गदर्शन आम्हाला त्यांचं लाभलेलं लहानपणापासून ते आजपर्यंत. नुकतंच 15 दिवसापूर्वीच त्यांचं माझं संभाषण झालं होतं आणि ते मला म्हणाले होते की ज्यावेळेस तुम्ही दिल्लीला याल किंवा लातूरला याल जरूर मला भेटा. अशा प्रकारचं शेवटचं संभाषण त्यांच्याशी झालं होतं. त्यामुळे त्यांच्या नावासमोर स्वर्गीय आज उच्चार नाही, फारच जड चाललेला आहे. पाटील साहेब आमच्यामध्ये नाही ही कल्पना सुद्धा आम्हाला सहन करता येत नाही. परंतु जे विधिलिखित आहे त्याला कोणाला थांबवता येणार नाही. आणि त्यामुळे आज मला हे जाणवतंय की त्यांच्या कौटुंबिक सगळ्या परिस्थितीमध्ये जो दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे तो फारच एकच घरामध्ये एक शोकाकुल वातावरण आहे. पाटील साहेब आपल्यामधून निघून गेले ही सुद्धा अतिशय दुःखद अशी भावना सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मी चव्हाण कुटुंबियांच्या वतीने आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सुद्धा सन्मान्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने सुद्धा या ठिकाणी मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो. इसके बाद केंद्र में राज्य मंत्री केंद्र से यहाँ आए हुए आदरणीय नामदार संजय जी सेठ साहब माननीय नामदार राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद है. आदरणीय संजय सेठ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें. आदरणीय शिवराज पाटिल जी एक विनम्र राजनीतिज्ञ और भारत के लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ. भारत माता ने अपने एक लाल खोया है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लाल के जाने पर अपनी संवेदना और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव और राष्ट्र के लिए समर्पण, नेशन फर्स्ट, भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं. आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दे. परिवार को संवेदना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदना प्रकट की है. राष्ट्र ने एक ऐसा राजनीतिक खोया है जो विनम्र स्वभाव का था. ईश्वर से पुनः प्रार्थना कि अपनी ओर से अपने चरण में स्थान दे. ओम शांति शांति शांति. और इनके बाद कर्नाटक के मंत्री सम्माननीय श्रीमान ईश्वर जी खंड्रे साहब, आपसे अनुरोध है आप श्रद्धा सुमन दें. स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल साहब को मेरा भक्तिपूर्वक नमन करते हुए इस राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता, दिग्गज नेता श्री शिवराज जी पाटिल, आज उनका जो निधन हुआ है ये हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, बहुत ही दुख की बात है. शिवराज पाटिल साहब एक सिर्फ राजनेता ही नहीं, वो एक चिंतक थे, कवि थे, एक संत के जैसा उन्होंने अपना जीवन बिताया है. हमारे परिवार से बहुत ही उनका संबंध रहा है.
मेरे पिताजी पूज्य भीमण्णा खंड्रे जी के साथ उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि बीदर में वकालत के लिए आते थे, तो वो हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है, एक आदर्श है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री होके, रक्षा मंत्री होके, वाणिज्य मंत्री होके, विज्ञान मंत्री होके, हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, राजीव जी के साथ, श्रीमती सोनिया जी के साथ, मनमोहन जी के साथ, जो उन्होंने इस देश के सेवा किया है, खास करके लोकसभा के अध्यक्ष होने के बाद पूरे देश भर में जिस तरह ने उन्होंने लोकसभा का संचालन किया, सबके लिए वो एक मार्गदर्शी है। घर घर में लोग उनके बारे में चर्चा करते थे। महाराष्ट्र के लिए नहीं, हमारे कर्नाटका इस भाग में बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं मेरे तरफ से, मेरे पिताजी भीमण्णा खंड्रे जी के तरफ से और कर्नाटक की सरकार के तरफ से आज इस अंतिम संस्कार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मंशा था, इच्छा था, इस भाग का जो है ना विकास होना चाहिए। उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। ये कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके दुखद निधन से जो दुख हुआ है, उनके परिवार के भाई शैलेश जी हैं, हमारे बहन अर्चना जी हैं, उनके सूबे सभी पूरे परिवार और उनके सभी अभिमानी लोगों को उनका दुख सहन करने का भगवान। लोकसभा के विपक्ष के नेता परमादरणीय खासदार मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे सीनियर मित्र और लोकसभा के पूर्व स्पीकर, राज्यपाल, मंत्री, कई पदों पर वो काम किए हैं। पहली बार मेरा और उनकी मुलाकात 1967 में हुई, जब वो पहली बार एमएलए बने थे और उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर बने। 71 इलेक्शन में मैं कर्नाटक से चुन के आया था और उसके बाद में लगातार हम एक दूसरे से मिलते रहते थे और बहुत ही करीबी संबंध हमारा था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शिवराज पाटिल, उनका नाम भी है, और ये शिवराज पाटिल जो एक पॉलिटिक्स में काम करने वाले और एक जुडिशरी में, इनका रिश्ता होने के बाद और भी हम बहुत बार मिलते थे और इतने बार मिलते उसकी कोई गिनती नहीं। एक
अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव के और देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले और सोचकर काम करने वाले एक बड़े विद्वान हमारे सीनियर मित्र थे। आज हम यहाँ जो आए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कई बार हम जब चुनाव में आते थे तो यही उनका घर है, घर में वो खाना भी खिलाते थे और प्रचार के लिए भी कभी मिल के जाते थे। तो उनका एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व था और मैं यहाँ पर खास करके कहने की जरूरत महसूस करता हूँ कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खास करके इंदिरा गांधी जी उनको बहुत चाहते थे। इंदिरा गांधी जी ने तो उनको यहाँ तक मदद की, जब वो पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना के मंत्री सेंट्रल में केंद्र में बनाया और होम मिनिस्ट्री उनको दी। तो ऐसे व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं वो गुण परखने का काम उन्होंने किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने राज्यपाल बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने और यहाँ पर भी पहले डिप्टी स्पीकर भी थे। हर ये जगह पे वो काम की। इसीलिए ऐसे एक व्यक्ति को आज हमसे अलग कर ले रहे हैं, ये अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम ऐसे स्थिति में यहाँ पर आए हैं। मैं अपने हृदयपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और उनके जो फैमिली मेंबर्स बड़े दुखी है उनको भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की और आगे बढ़ने की उनको शक्ति दे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसी बातों से मैं ये भी कहूँगा कि ये जो लातूर, पहले तो ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था, फिर बाद में ये लातूर डिस्ट्रिक्ट बना, तो वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट सब में काम किए। मराठवाड़ा में भी उनका अच्छा छवि था। तो जो कुछ हो उन्होंने अपना शक्ति लगाकर काम किए, इसीलिए मैं उनको और एक बार हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर अपने 4 शब्दों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और इसके बाद भारत के लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान ओम जी बिरला साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय शिवराज पाटिल जी की शोकल सभा में आज हम सब शोक में डूबे हुए हैं। माननीय शिवराज पाटिल जी ने 7 दशक तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए देश की सेवा की। वो मंत्री परिषद में रहे, महामहिम राज्यपाल रहे और देश की लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसदीय प्रक्रिया पार्टी परंपराओं को जहां नया रूप दिया,
वहां उन्होंने संसद में कई नए पहल भी किए। विशेष रूप से संसद की संसदीय समितियां उनकी पहल है और कई संसदीय शिष्ट परंपराएं पर पार्टी उन्होंने लागू की, जिससे हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ी। ऐसे सामाजिक राजनीति जीवन में उनका योगदान वर्षों तक याद रहेंगे। उनके विचार, उनके कृत्य, उनकी सेवा ये देश हमेशा याद रखेगा। हम सब आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको चरणों में स्थान दें। ओम शांति। धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष का हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और कुछ पलों में विधि की परिपूर्णता होगी और उसके बाद सार्वजनिक श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखकर ली जाएगी। कुछ मिनटों तक विधि का प्रावधान चल रहा है, उसमें सम्मिलित हो। कम्मापुर के उन्होंने दिया नहीं। या ठिकाणी आपण सर्वांनी सामूहिकरित्या उभं टाकून श्रद्धांजलि द्यायची। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि अपनी अपनी जगह पर 2 मिनट के लिए खड़े होकर अपने स्थान पर आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सावधान। तथा लोकागमकल्पयन् वेदाः वेदं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसुस्परस्तात् त्वमेव विद्वान् मृतभूति नान्यपन्था नान्य विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमन्यासन ते हराकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवः अदभ्य सम्मुत पृथ्वे रसाच विश्वकर्मण समवर्ततादि। धन्यवाद। ओम शांति। तत्पुरुष विश्वमाजानमग्रे। आप सभी से अनुरोध है, विधि चालू है, आप बैठ सकते हैं और दर्शन लेकर फिर प्रस्थान करेंगे। प्रजापति चरन्ति गर्भ्यान्त आजाय मानो भूता विजायते तस्य धीरा प्रजान्ति योनिं मरचिनां पदमिच्छन्ति वेर्ष यो देवेभ्यो आतपदे यो देवानां पुरोहितः रुचाय ब्रह्मे रुचं ब्रह्मं जनयन्तः देवाग्रे तद्गुण यस्मै ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देशा विच्यते लक्ष्मी पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मणिषाट् अमो मणिषाट् सर्ग मणिषाट् ओम तच्चयोरा मणिमहे गान्तुं यज्ञाय गान्तुं यज्ञपदये दैवी स्वस्ति रस्तुनः स्वस्ति नमानस्व ऊर्ध्वजिगातु भेषजं षण्णोऽस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम सहनावतु सहनोक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कंपाउंड वाला
माननीय लोकसभा अध्यक्ष दर्शन घेऊन समाधीचं दर्शन घेऊन प्रस्थान करतायत. मला माहित आहे की जेवळीचे येऊ दे ना बाकीचे चालले माझं काही महत्वाचं नाही बरोबर घरचे बाबाला पुढचे बाबा ह्यांना जाऊ द्या पाटील साहेब जाऊ पुढे प्रश्न जा गेल सन्माननीय मल्लिकार्जुनजी खरगे साहेब प्रस्थान करतायत. आम्ही सर्व उपस्थितांचे पाटील परिवाराच्या वतीनं आभार व्यक्त करत आहोत. धन्यवाद. सर्व पत्रकार बांधवांचे आभार व्यक्त करत आहोत. एक लाईन जायला एक लाईन यायला कडक बंद करा बस घरचे पाटील बंद करा पाटील बंद करा पाटील बंद करा सगळे जे नाही करता चलो महाराज हो चलो महाराज इकडला आपणा सर्व उपस्थितांचे पाटील परिवाराच्या वतीनं या कार्यक्रमाचा प्रासंगिक निवेदक म्हणून मी अब्दुल गालिब शेख लातूर पाटील परिवाराच्या वतीनं आपले आभार व्यक्त करतो. आपण उपस्थित राहिला संवेदना प्रकट केल्या त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार आभार आभार. बॅग घेऊन आलो जास्ती
ॲडव्होकेट योगेश शिंदे सर कृपया माझे संपर्क करा. आता कुणी टाकू नका आता कुणी टाकू नका टाकू नका मीडिया महाराज ओ महाराज प्लीज